अरे सुनो, जरा चाय लेके आना। और घर में आज कोई दिख क्यों नहीं रहा है? बहू कहाँ है? तुम्हारी लाडली बहू सो रही है, बोल रही है मेरे सर में दर्द है। सुबह से इसके सर में बस दर्द ही रहता है, कुछ काम तो करती ही नहीं। अरे तुम चाय ले आओ। तुम ये अपनी बहू की बुराइयां मेरे पास मत करो, मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ हाँ, मेरी बातों में क्यों दिलचस्पी होगी? तो मैं लेके आती हूँ चाय, बैठे रहो तुम। ला 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 ला। अच्छा ठीक है। ये देखो जरा, खर्राटे मार के सो रही है। यहाँ पे दिन निकल आया है, इसके ससुर जी चाय के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रही है अपनी जगह से। ओ सुनती हो? उठ जा अब। क्या हुआ मम्मी, सोने दो ना। अरे तू सोती रहेगी तो बाकी घर का काम कौन करेगा? क्यों, आपकी लाडली बेटी क्या खेतों में गई है? मुझसे जबान मत चला, वो सो रही है और उसको सोने दे। तू अपनी तुलना उससे मत कर। क्यों ना करूं? क्योंकि वो मेरी बेटी है। मैं तो नहीं उठूंगी, तुम जाओ। रुक जा, मैं अभी महेश को फोन लगाती हूँ, जरा तेरी शिकायत करूंगी। ठीक है, कर लो, साथ में अपनी बेटी की भी शिकायत कर लेना। इतनी ढीठ है ये लड़की। हाँ। बड़ा मजा आया मम्मी को परेशान करने में। अरे यार, मम्मी मम्मी चाय ले आओ। हाँ, मेरा काम तो बस इस घर में चाय बनाना रह चुका है। भाभी तुम बना दो मेरे लिए चाय। क्यों, तेरे हाथों में मेहंदी लगी है? जाके खुद बना रहे, इतनी बड़ी हो चुकी है, दूसरे के भरोसे रहती है हमेशा। ये आज भाभी को क्या हो गया है, इस तरीके से जवाब दे रही है? अरे इसका दिमाग खराब हो चुका है ना, उठ रही है ना काम कर रही है, बस कह रही है कि तेरी बेटी सोई है तो मैं भी सोई रहूंगी। अरे जिसे जो बोलना है बोलो। रमेश आ रहे हैं, मैं उनके साथ जरा बाजार जा रही हूँ। और हाँ, शाम तक नहीं आऊंगी, मुझसे फोन मत करना। दूसरी बात, खाना बनाने का मेरा इंतजार मत करना, खुद को खा के सो जाना, मेरे लिए बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर से ही खा के आ जाऊंगी। वाह री वाह, खाना बनाने की जरूरत नहीं है तेरे लिए, तुझे तो हम सबके लिए खाना बनाना चाहिए था, बट तुझे तो बस मौज मस्ती सूझती है। मैं भी देखती हूँ तू कैसे जाती है। रमेश भी मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे से कहूँगी कि इसको लेके मत जा। माँ जी, रमेश को तुम कुछ नहीं कह सकती हो, रमेश पूरी तरह मेरी मुट्ठी में है। और हाँ, हम दोनों के बीच में फूट डालने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार, आप दोनों को हो क्या गया है? कुछ काम तो कर नहीं रहे हैं, बस बकवास पे बकवास करी जा रही है। और भाभी तुम अपनी हमारी माँ से जबान क्यों लड़ा रही हो इतना? क्यों, जब तुम अपनी माँ से जबान लड़ा सकती हो तो मैं क्यों नहीं लड़ा सकती? मेरी भी तो वो माँ जैसी है। हाँ हाँ, माँ जैसी हूँ, लेकिन मैं तेरी सास हूँ और तुझे मेरे साथ कायदे से पेश आना चाहिए। नहीं, मैं तो आपको अपनी मम्मी समझती हूँ, इसलिए मैं आपसे झगड़ूंगी भी और कोई काम भी नहीं करूँगी। आप अपना देख लो। मैं जा रही हूँ रमेश के साथ बाहर, हमें शॉपिंग भी करनी है, हम पिक्चर भी देखेंगे और रात को खाना खा के आएंगे। शायद हम देर आए तो आप लोग सो जाना, हमारी चिंता मत करना। मम्मी तो क्या कह रही थी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चल, आज से तू काम करेगी किचन में, कल को तू भी दूसरे के घर जाएगी और वहाँ भी ऐसा ही करेगी। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी परवरिश पे शिकायत करे। अरे यार मम्मी, मुझसे नहीं होगा ये सब, मैं जा रही हूँ सोने, तुम्हें करना है तो करो वरना रहने दो। हाँ, सब चले जाओ, मैं ही करूँ बस इस घर के झाड़ू पोछा बर्तन। क्या हुआ चाची, बड़ी गुमसुम बैठी हुई हो अकेली यहाँ पे? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ ना। अरे क्या बताऊँ तुम्हें यार, बस यही घर में बहू के साथ बस थोड़ी 2-4 बात हो गई, इसलिए मैं बाहर आके बैठ गई हूँ। थोड़ा सर दुख रहा है मेरा। है, ऐसा क्या बोल दिया तुम्हारी बहू ने तुम्हें? वो तो बड़ी सुलझी हुई लगती है मुझे। खाक सुलझी हुई है, बस जब देखो अपनी तुलना मेरी बेटी से करती रहेगी, उठेगी नहीं, बस बोलेगी अपनी बेटी से काम कराओ, तुम्हारी बेटी ये, तुम्हारी बेटी वो। अच्छा तो ये बात है, उसे भी तो समझना चाहिए ना, वो इस घर की बहू है। बेटी तो मेरी अभी बच्ची है, मैं उससे कोई काम नहीं करवा सकती। चाची, पहली बात तो ये, तुम्हारी बेटी बच्ची नहीं रही,
और दूसरी बात ये है कि तुम्हारी बहू भी किसी की बेटी है, उसकी भी तुमसे कुछ उम्मीदें होंगी, कुछ आशाएं होंगी, लेकिन तुम उसे ले सुबह से काम पे, शाम को काम पे लगा देते हो। कभी मैंने तुम्हारे मुंह से तुम्हारी बहू की तारीफ नहीं सुनी, बस यही सुना है कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, उठती नहीं है, खाती नहीं है। अरे कभी आपने उसे पूछा कि तू आज देर तक क्यों सो रही है, तुझे क्या परेशानी है, क्या तुझे ये खाना पसंद आया, नहीं पसंद आया? अपनी बेटी को तो तुम 50 बार पूछ देती हो, बेटा ये नहीं खाना तो ये बना दो, ये नहीं तो ये नहीं। तुम्हारी बहू कहीं से थोड़ी सी देर हो जाती है तो तुम लोग खाना ख़त्म कर देते हो। यही सब चीज़ें हैं चाची, इसी वजह से उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है। आप लोग ये भेदभाव अपनी बहू और बेटी का कम करेंगे तो आपकी बहू और बेटी आपके साथ बराबर पेश आएंगी। आपकी बहू भी आपको उतना ही प्यार देंगी, उतना ही सम्मान देंगी। पर ये कैसे हो सकता है? मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो मेरी बहू है। बहू से प्यार करना बहुत मुश्किल है। यही तो सोच बदलनी है चाची। यही तो है जो हमारे पुरानों की सोच है कि बहू तो बस घर का काम करने के लिए आई है। आपको पता है वो भी अपने घर में महारानी की तरह, राजकुमारी की तरह राज करती थी होगी, जैसे तुम्हारी बेटी यहाँ पे राजकुमारी बनी हुई है। कल को तुम सोचो तुम्हारी बेटी किसी दूसरे के घर में जाएगी, वहाँ उसे तुम जैसी सास मिलेगी जो सुबह से शाम तक बस ताना 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 देते रहो, रात को बचा कुचा खाना खिलाओ, ना कभी उसकी पसंद पूछेंगे ना नापसंद पूछेंगे। तो तुम बताओ चाची, तुम्हें कैसा लगेगा? यार मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं, मैं तो बस एक बुरी सास की तरह उसके पीछे पड़ी रहती हूँ। लेकिन अब मैं अपनी बहू को पूरा सम्मान, पूरा प्यार दूंगी, क्योंकि आगे की ज़िंदगी मैंने उसी के साथ गुजारनी है। मेरी बेटी तो कल को चली जाएगी। ये बात हुई ना चाची। अब आप अपने घर जाइए और प्यार से अपने बहू के लिए खाना बनाइए और उसके साथ प्यार से पेश आइए, उसकी चीज़ें पूछिए। तब कल देखो, कल आपका रिश्ता एकदम सुधरा हुआ नजर आएगा। और हाँ, जो बात आपने आज मेरे से करी वो गांव में किसी और से मत करना, क्योंकि आपको पता होगा गांव में इधर की बात उधर होने में 1 मिनट नहीं लगता है और रिश्ता टूटने में 1 सेकेंड। हाँ, तूने एकदम सही बात बोली है। मैं बिल्कुल इन बातों का ध्यान रखूंगी और मुझे ही बदलाव की शुरुआत करनी पड़ेगी। चल, अब बहुत रात हो चुकी है, तू भी अपने घर जा, मैं भी घर जाके अपनी प्यारी बहू के लिए कुछ पकाती हूँ। फिर मैं भी उससे माफ़ी मांगूंगी और फिर हम दोनों प्यार से रहने लगेंगे। चलो चाची, मैं भी चलती हूँ, तुम भी अपना ध्यान रखो। ये कितनी बड़ी बात कह के चली गई। ये बात आज तक मेरी समझ में क्यों नहीं आई? हम भी वही लोग हैं कि हमारी सास ने हमारे साथ ऐसा करा तो हम भी अपनी बहू के साथ ऐसा करेंगे। नहीं, मुझे अपनी ये सोच बदलनी होगी। मुझे अपनी बहू और बेटी को एक ही साथ रखना होगा, उन्हें अलग अलग तराजू में नहीं तोड़ना होगा। शुरुआत मुझे ही करनी पड़ेगी। बहू आ गई? क्या क्या लाई मार्केट से तू आज? और तू तो देर में आने वाली थी खाना खा के, तू तो बड़ी जल्दी आ गई। अभी तो 5 बज रहा है शाम का। अरे मम्मी, आपको लगता है क्या मैं रात के 10 बजे तक बाहर रहूँगी? मुझे भी अपनी घर की जिम्मेदारियों का पता है। अभी मुझे पता है शाम का खाना पीना आपसे नहीं बन पाता है और रिया से भी नहीं बन पाएगा, इसलिए मैं आ चुकी हूँ घर। आप चिंता ना करें, आप आराम करें। बहू, मुझे माफ़ कर दे, मैंने सुबह तेरे साथ बहुत सख्ताई से पेश आई हूँ। अब मैं अपना ये बर्ताव पूरा बदल दूँगी। आजा, हम दोनों मिलके खाना बनाते हैं। और तुझे थकान लगी है तो तू आराम कर ले, मैं तेरे लिए खाना बना देती हूँ। क्यों माँ जी, अचानक से क्या हुआ? बस यूं ही। आजा चल, बनाते हैं कुछ खाना। पता नहीं क्या हो गया सासू माँ को। मम्मी का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मम्मी तो एकदम से ऐसी बदल गई है। चलो ठीक है, जो भी है, 2-4 दिन अच्छी रहेंगी तो हमारा भी मूड अच्छा रहेगा। मैं भी कोई माँ के साथ बदतमीजी नहीं करना चाहती हूँ, बट कभी कभी मन भर आता है तो ज़बान भी लंबी हो जाती है। मुझे भी माफ़ कर देना मम्मी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ।